फिलहाल अभी तक तो कोई बात नहीं की है, लेकिन जो अदर मंत्रीगण हैं उनसे बात हुई है। मनोज तिवारी जी से भी कल बात हुई है, बिधुरी जी से बात हुई है। वह लोग क्या करेंगे, इन लोगों को प्रेरित करेंगे और कोशिश करेंगे कि इनका जल्द से जल्द काम हो सके। और ये दो सरकार के बीच में हम लोग पिस गए हैं, तो उसका जो खामियाजा है उस सरकार को भी भुगतना पड़ेगा। और जॉब तो उनको हर हाल में देना ही पड़ेगा। सरकार व्यवस्था चाहे जो भी करें वो करना पड़ेगा, वो उनकी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी है उनसे अपना रोजगार वापस लेना। जैसे सुनने में आता है, जब सिविल डिफेंस के आप लोगों से फार्म भरवाए गए थे उस टाइम सुना जाता है कि आप लोगों को ये बोला गया था कि हाँ भाई आप फ्री में ही सेवा करोगे, इसकी कोई तनख्वाह या सैलरी कोई कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ था क्या? सर, आपके माध्यम से मैं बता देता हूँ आपको कि मैं पीटीआई भी हूँ। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में जितने भी सिविल डिफेंस में भर्ती होंगे उनको ट्रेन करना और उनको सिविल डिफेंस की प्रॉपर जानकारी देना वह मेरी जिम्मेदारी है। हम सभी को यह जानकारी देते थे कि यह बिल्कुल निष्काम सेवा है, और निष्काम सेवा देश में जब भी आपदा आएगा तो आपको करना पड़ेगा। और ये सब सोच समझ के आपने ज्वाइन होना है, तो सभी लोग यह सोच के ही ज्वाइन हुए थे कि हम निष्काम सेवा करेंगे। और निष्काम सेवा करने के बाद सरकार का एक कॉल आउट बनी, और कॉल आउट के माध्यम से उन्होंने हमें सभी दिल्ली के 40 संस्थानों में कार्यरत कर दिया गया, और हमारा भत्ता तय कर दिया गया, जो महीने का लगभग 24,000 समथिंग भत्ता बनता था और 8 साल से दिया जा रहा था। और अचानक अभी, और हमारा भत्ता मतलब समय समय पे बढ़ता भी रहा है। 12,000 से शुरू हुआ था और अभी समथिंग 24,000 रुपये हैं। तो जो हमने दौर देखा है उस दौर की बात आपसे कर रहे हैं। जैसे केजरीवाल सरकार कहती थी कि हमने इतने लोगों को रोजगार दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, और आज स्थिति ऐसी है कि जितने भी करीबन मेरे ख्याल से 15,000 से ऊपर सिविल डिफेंस के वॉलंटियर हैं आपके, जी, सभी निकालती है। उन्होंने जो रोजगार की बात किए थे 2 लाख रोजगार, तो उसमें जो सिविल डिफेंस के लोग थे 10,792 जिनको पेड ड्यूटी उन्होंने दिया था, उनके रोजगार के गारंटी में ये लोग भी शामिल हैं जी। तो और अभी जो फिलहाल स्थिति है वह आपके सामने है, और जो सिविल डिफेंस का भर्ती है वो लगभग 4 लाख लोग भर्ती हैं पूरे दिल्ली में सिविल डिफेंस में। लेकिन सभी निष्काम ड्यूटी के लिए जाने जाते हैं, तो निष्काम ड्यूटी ही कर रहे थे और निरंतर कर रहे हैं। जो भी आदेश आता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कार्यालय से, वो सभी अपने अपने डिस्ट्रिक्टों में काम करते हैं। सभी प्रकार का, जब भी क्राउड मैनेजमेंट का काम हो, या दुर्गा विसर्जन हो, गणेश विसर्जन हो, या किसी भी प्रकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सारा काम। और कोविड के अंदर आपने देखा ही होगा, फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में हम लोग काम किए, अपनी जान का परवाह ना करते हुए भी लोगों का जान बचाने का काम किए। और उसके बावजूद भी सरकार को ऐसा लगा, एलजी साहब ने ये लिखा उसमें कि आप हमको बताइए, और उनके सेक्रेटरी हैं संतोष राय जी, उन्होंने उनको सजेशन दिया है कि जो सिविल डिफेंस है वह इनकी भर्ती प्रक्रिया में कमी है, और कमी होने के कारण जब बताया गया तो उन्होंने ये बताया कि 1968 के अकॉर्डिंग ये निष्काम सेवा कर सकते हैं आपदा के दौरान, और पेड ड्यूटी नहीं कर सकते हैं। यही कारण है जो हम लोगों को उन्होंने बाहर किया। अच्छा, एक बात और चल रही है, जैसे कि मतलब अब दूसरी भर्ती को लेकर के जो होमगार्ड के लिए भर्तियाँ आई है। सर, होमगार्ड का प्रक्रिया जो है, हम अब जब धरने पे ही बैठ गए तो क्या होमगार्ड और क्या सिविल डिफेंस, व्यवस्था तो इनको ऐसी करनी चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से आपको बताऊं कि अगर इनको सच्चा नियत है, ईमानदारी से ये काम करना चाहते हैं, बेरोजगारों को रोजगार देना चाहते हैं, तो सिविल डिफेंस 2010 में होमगार्ड से अलग कर दिया गया था। तो हम उनसे विनम्र निवेदन करेंगे कि हमको होमगार्ड में मेरे सर पे कोई और दूसरा भार ना देके इसी सिविल डिफेंस को होमगार्ड में मर्ज कर दिया जाए, जिससे हमारा भी काम हो जाएगा और सिविल डिफेंस भी बची रहेगी, और होमगार्ड सिविल डिफेंस का दोनों का जो मान सम्मान है वो बरकरार रहेगा। और हम सब जिस तरीके से रिन्यूअल 3 साल में कराते थे उसी तरीके से हम इसमें रिन्यूअल कराते रहेंगे। होमगार्ड में जाने के बाद 3 साल के बाद फिर हमारी सेवाएँ स्थगित कर दी जाएगी। और भी जानकारी लेते हैं जरा। सर भाई, जैसे होमगार्ड की भर्ती की आपको पता ही है, ये होमगार्ड की भर्ती केवल सिविल डिफेंस वालों के लिए या अदर लोगों के लिए भी है? ये सभी के लिए है सर, इसमें हमारा कोई वो नहीं रखा गया है। जो इन्होंने क्राइटेरिया बनाया है 10 नंबर का, वो पहले से ही था। तो ये इसमें अब हमारे बीच में ऐसे ऐसे जवान हैं, मेल फीमेल दोनों ही, जिन्होंने 30 साल हो गए डिपार्टमेंट में काम करते हैं। क्या अब वो इस एज में रेस कर लेंगे या मेडिकल या किसी भी तरह की भर्ती प्रक्रिया को पूरा कर लेंगे? उन्होंने अपने 30 साल डेडिकेशन पर
और पूरी एज अपनी समर्पण पूरा लगा दिया महकमे के साथ, तो आज वो ये टेस्ट पास करने के एलिजिबल नहीं है। तो हम चाहते हैं कि वो एक गोल मोल डिप्लोमेटिक आंसर है, जैसे थे हम उसी तरह से गवर्नमेंट प्रावधान बनाए। जब गवर्नमेंट ने इनसे सेवाएं ली है तो इनका उसी हिसाब से यूटिलाइज़ किया जाए, क्योंकि आज इस एज में ये फिजिकल रिटर्न या मेडिकल टेस्ट पूरा नहीं कर सकते। जिस प्रकार से ये 1.5 महीने से आपका धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्या आपको लगता है कि ये दिल्ली सिविल डिफेंस में दोबारा से ज्वाइनिंग होगी आपकी? बिल्कुल सर, यहाँ बैठा हुआ सभी जवान, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो दृढ़ निश्चयी है, क्योंकि उन्होंने पूरी मेहनत से, जैसा आपने बोला कि इसमें निष्काम ड्यूटी होती है, हम वो जवान हैं जो हम पेड का, इसमें 2 प्रोविजनल है, पेड और एक निष्काम, दोनों ही प्रोविजनल को हम फॉलो करते हुए आए हैं। सभी जवान जितने भी हैं वो निष्काम ड्यूटियां कंटिन्यू करते हैं, पेड ड्यूटियां भी जब उनको दिया जाता है तो वो पेड भी करते हैं, तो जो सिस्टम है उसको पूरा फॉलो करते हैं। हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि हम हर तरह से गवर्नमेंट की जितनी भी योजनाएं हैं सभी सिविल डिफेंस के जवान ही पूरा करते हैं। उनको कोई भी हो, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, उनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। अभी आपने देखा है बाढ़ जैसे हालात आते हैं, या कोरोना, रोड पे कोई बंदा नज़र नहीं आता था दूर दूर तक जब कोरोना का सिस्टम था, सब कहते थे दिल्ली छोड़ के चले गए, ना कोई टेंट वाला था ना कोई बेड ऊपर चढ़ाने वाला था। सारी व्यवस्था, सारा मैनेजमेंट, ऑक्सीजन सिलेंडर, टोटल XYZ डेड बॉडी सब सिविल डिफेंस ने उठाई है। कोई बंदा नहीं होता था, हमने अपने हाथों से टेंट गाड़े हैं, डेड बॉडीज उठाई है, बारी बारी सिलेंडर उठाए हैं, जिसके कारण हमारे पेट खराब हो गए। हमें इतना प्रेशर, ये सिचुएशन नहीं थी सभी के लिए, लेकिन इसमें कोई भी जवान पीछे नहीं हटा और अपने सर पे कफन बांध के जाता था। उन्हें नहीं पता था कब उन्हें कोरोना हो जाए, लेकिन उन्होंने कभी अपने कदम पीछे नहीं हटाए, जिसमें से मैं भी हूँ। हमने अपने बीवी बच्चों का बिल्कुल मुंह नहीं देखा बहुत दिनों तक। हमें डर लगता था कि हमें तो कोरोना है, हमारे अंदर 100% कोरोना है, हमारे से उनके ना हो जाए। हमारे लिए हमारा फर्ज जरूरी था, तो हम उस पर जी जान करके, कागर करके डटे रहे। तो आपको ये जैसे मतलब आपको निकाला गया था, तो क्या आपको सैलरी पूरी मिल चुकी थी क्या? सर, सैलरी भी हमारी रोक दी गई थी, उसके बाद भी हमारी निष्ठा में और हमारी ड्यूटीज में कोई कमी नहीं आई थी। 5 महीने तक हमारी सैलरी रुकी रही। उसके बाद जब स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई तो मार्शल्स रोड पे आए, उन्होंने गवर्नमेंट से उसकी याचिका और प्रोटेस्ट उठाया। तो उसके काफ़ी दिन बाद, धरना प्रोटेस्ट करने के बाद, फिर इनकी सैलरी रिलीज़ की गई थी। तो जैसे इस प्रकार से सैलरी आपको मिल रही है, तो नौकरी से निकालने के लिए उन्होंने क्या कहा? सर, सैलरी 31 अक्टूबर को ही उन्होंने एक अल्टीमेटम जारी कर दिया कि सिविल डिफेंस की भर्ती में अनियमितता है, ये है वो है, फलाना ढिकड़ा। और एक सीधा दिवाली के, जब हिंदू धर्म में सबसे बड़े फेस्टिवल सीजन था, उस टाइम पे हमें ये बोनस दे दिया कि आप लोग सेवाएं टर्मिनेट की जाती हैं। मतलब आपकी तनख्वाहें दे करके आपको तनख्वाह बाद में दी सर, तनख्वाह बाद में दी, पहले हटा दिया गया। चलिए और जानकारी लेते हैं ज़रा। आप ये बताइए, आपको जिस प्रकार से आप 1.25 महीने से यहाँ धरने पर बैठे हो, आपको किन मतलब परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है? सर, मैं तो ये बताना चाहूँगी केवल सरकार को ये क्यों नहीं देखते हैं, केवल हमारे जितने भी थे निष्काम ड्यूटी करने वाले, उसमें पेड किया था तो उनकी गलती थी, हमारी गलती तो उनकी थी। हम तो काम करने वाले, आपने हमें जहाँ भेज वहाँ पहुँच गए, तो वो चीज़ आप देखते नहीं। इसमें एक्ट क्या है? एक्ट आप पहले ही करते सुधार, उसके बाद हम लोग को लगाते, या तो लगाते ही नहीं। अगर दिल्ली सरकार अगर नहीं मानेगी तो आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम यही रहेगा, जब तक मुझे नहीं यहाँ से, जब तक नहीं मिलते तब तक हम यही रहेंगे। 7 अक्टूबर से मैं यही हूँ, 27 महिला की सुरक्षा की 7 लोग खत्म भी हो गए। तो यहाँ सब लोग कितने समय तो बैठे रहते हैं? 24 घंटे यही रहते। पानी, चाय पानी का कोई व्यवस्था? कुछ नहीं, सरकारी तरफ से कोई कोई व्यवस्था एक नहीं। चैन की तरह रहता है, जिससे कि अपनी सुविधा खुद ही पूरी कर लेते हैं। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हम एक दूसरे की आवश्यकता को हम एक अनुरूप चैन की तरह हम पूरा करें। फिर भी यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, ठंड का मौसम आ गया है, फिर भी हमारे नौजवान डटे हुए हैं। बट मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि मैं भी बस मार्शल हूँ। हमारा जो मेन मोटिव था, दिल्ली में आज की डेट में महिला सुरक्षित नहीं है। अब देखिए ठंड का मौसम आ चुका है,
इस ठंड के मौसम में हर कोई इंसान जल्दी से जल्दी निकलने की कोशिश करता है, बट वो महिला जो रात में 8 बजे 9 बजे 10 बजे स्टैंड पे मिलती हैं, उसे कौन समझेगा, उनकी भावनाओं को कौन समझेगा। बस वाले चलिए ठीक है, मगर कैसे हम हेल्प अच्छा, करें। एक बात बताओ, जिस प्रकार से अब अफवाहें उड़ रही हैं कि मतलब होमगार्ड की भर्ती सिर्फ सिविल डिफेंस के लोगों के लिए है, सिविल डिफेंस के लोगों के लिए है, तो उसके अंदर तो कंडीशन बहुत डिफिकल्ट है, तो उनको कैसे फॉलो करें। सर जी, मैं एक बात फिर सरकार से ये बताना चाहती हूँ कि जब वो सिविल डिफेंस है, जिस टाइम की उसको नौकरी ढूंढने का उम्र था, उस टाइम तो उसकी उम्र दे दिए, लॉलीपॉप तो चलेगा सिविल डिफेंस के, चलो जी मार्शल बन जाओ। अब उन्हें कहेंगे कि चलो होम गार्ड का छलांग मारो, क्या मेरी औकात है मैं छलांग मार दूँगी? उस टाइम मेरी उम्र क्या थी, अभी क्या उम्र है, तो वो उम्र मुझे ला देंगे सरकार, वो उम्र पे पहुँचा देंगे 18 साल पे, 18 साल पे पहुँचा दे, फिर मैं वो छलांग मार के दिखा देती हूँ उसे कैसे छलांग मारा जाता है, कैसे होते हैं फिजिकल। तो ये बताओ, इतने जो हमारे भाई हैं सारे जो बेरोजगार कर दिए, इनका क्या ये दौड़ पाएंगे? कर पाएंगे? ये राजनीति के सर ये जो रिपोर्ट दिखाते हैं वो कुछ नहीं है। ये सिविल डिफेंस होगा दोनों एक्ट था, एक ही सेम था, ये 2010 में हुआ है चेंज। ये सारे शुरू से ये चलता है। मैं एक बात और ये पूछना चाहती हूँ कि वाले जो ये प्राइवेट जॉब भी करते हैं ना, वहाँ भी बोलते हैं कि आपका ना या 3 महीने से ड्यूटी नहीं आती, 3 महीने 2 महीने जो भी है, लेकिन इन्होंने तो एकदम डायरेक्ट कोई सूचना नहीं, कुछ नहीं। पहले तो 5 महीना सैलरी बंद कर दिए, उसके बाद अचानक से 31 अक्टूबर को आते हैं कि आपका ड्यूटी खत्म। अरे हम जाए कहाँ खत्म? ये क्या होता है? ड्यूटी बंद, ये क्या होता है? अचानक से किसी को आप ऐसे थोड़ी कर दोगे। कौन सा सरकार, कैसा तो सरकार? इसका मतलब है दिल्ली सरकार ने आपको धोखा दिया है। धोखा दिया, बिल्कुल धोखा दिया है। दोनों सरकारों ने दिया है। ये दोनों मिल करके हमें ऐसे किए कि हम देंगे वो अधिकारी सरकारों को हम दोष ना दे करके, जो अधिकारीगण हैं इसमें जो लिप्त हैं, जिन्होंने ये प्रोविजनल बनाया, भर्ती करने की प्रक्रिया बनाई, तो ये तो दिल्ली सरकार ने बनाया ना। तो नहीं सर सुनिए, दिल्ली सरकार तो बाद की कहानी, पहले तो अधिकारीगण हैं इसके अंदर। कई चीज़ें बनने को आ रहा है, तो उसके अंदर तो बहुत से लोग ऐसे निकल जाएंगे, सिविल डिफेंस में कोई भी ऐसा काम नहीं हो पाएगा। धन्यवाद। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से जो लोग जानते हैं उन्हें भी, जो लोग नहीं जानते उन्हें भी जो मैं जानता हूँ वो बताना चाहता हूँ। जैसा कि आपने क्वेश्चन किया कि एलजी साहब ने ये भर्तियाँ निकाली होमगार्ड के अंदर जो क्राइटेरिया है, पहले तो उस पैरामीटर पे हम लोग खड़े नहीं करते। दूसरा, हम जो ये मार्शल आए हैं दिल्ली नागरिक सुरक्षा में, अपने निस्वार्थ भाव को देखते हुए आए हैं। हमें जो इसमें लिया गया है, हमारा ये नहीं देखा कि हमारी कदकाठी क्या है, हमारी क्वालिफिकेशन क्या है, ये नहीं देखा। हमारी सेवा भावना, हमारा समर्पण जो हम निष्काम ड्यूटी करते आए हैं, कई सालों से करते आए हैं, उसको देखते हुए हमें इस डिपार्टमेंट में लिया गया है। एक मार्शल बनाया गया कि ये लोग, विश्वास था सरकार का, एक अधिकारी का विश्वास था कि हम लोग निस्वार्थ भाव से अपने काम को करेंगे। अगर इन्हें जीवन यापन करने के लिए कुछ जो रोज़ भत्ता है, दैनिक भत्ता अगर दिया जाए, तो ये अपने कर्तव्यों को सही से पालन कर पाएगा। और जहाँ तक दिल्ली होमगार्ड की बात है, तो दिल्ली में होमगार्ड हमारा ही भाई है, हमारा ही साथी है, हमारा ही एक पार्ट है, जो कि 2010 में हमसे अलग कर दिया गया, हमें IAS साहब के अंदर दे दिया गया। अब ये चाहते हैं कि हम दोबारा उसी में ज्वाइनिंग करें, वो पॉसिबल नहीं है कहीं से कहीं तक, कारण लोगों की एज निकल चुकी है, जो गोल्डन पीरियड था एक, वो निकल चुका है, जिससे कि लोग करने में असमर्थ हैं। दूसरा, फिजिकल ठीक नहीं है। अब मुझे ही ले लीजिए, उन्होंने जो क्राइटेरिया तय किया है इसका, मेरी एज 38 ईयर है, ओल्ड है। अब मैं अगर उसे देना चाहूँ फिजिकल, मैं भी नहीं दे पाऊँगा। एक तो ये हमारे आत्मसम्मान से, हमारी मानसिकता से खिलवाड़ किया जा रहा है। जनता को दिखाया जा रहा है कि हम इन्हें ये रोज़गार छोड़ के दूसरा दे देंगे, पर सही मायने में जो पैमाना है खरा नहीं करने वाला। अगर हम 100 लोग हैं, 100 में से 10 लोग ही इस क्राइटेरिया को पार कर पाएंगे। दूसरा, जो इन्होंने भर्ती निकाली है उसमें सिविलियन जो अलग लोग हैं वो भी भरना चाहेंगे। 10 लाख फॉर्म में से हमारा क्या नंबर आ जाएगा? जैसा कि हमारे साथी ने बताया कि हमें 10 अंक दिए जा रहे हैं, जो कि पहले से दिए जा रहे हैं, वो कोई इन्होंने नहीं किया, पहले से दिए जा रहे हैं कि जो लोग सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग करके आ रहा है उसके 5 अंक बाद उसकी ट्रेनिंग वो उसे मिलते आए हैं। ये तो हमें सरासर लॉयल्टी दिया जा रहा है। दूसरा, हमारे साथी जो होमगार्ड में पहले से ही कार्यरत हैं, उन लोगों को भी 6-6 महीने सैलरी दी जाती है। इन्होंने हमें मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर जगह से तोड़ना चाहा, लेकिन हम नहीं टूटे, क्योंकि हम वो चीज़ हैं, हम वो सिविल डिफेंस है जो आपदा को अवसर में बदलने का माजदा रखते हैं। हम हर परिस्थितियों में
अपने आप को संभालना जानते हैं, अपने परिवार को संभालना जानते हैं, जैसा कि हमने करके भी दिखाया है। कोविड में या किसी आपदा में, बाढ़ में, हर जगह करके दिखाया है। और पिछले 5 महीने से जो हमें सैलरी नहीं मिली थी, दैनिक भत्ता हमारा रोका गया था हमें तोड़ने के लिए, हमारा आर्थिक शोषण करने के लिए। आपका घर परिवार किस तरीका से चलता है? घर परिवार जो हमने इस नाजुक समय से सीखा है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो हमारा टाइम है सभी का साथ से, और आर्थिक रूप से कमज़ोर है लेकिन अपना जो मनोबल है वो नहीं तोड़ेंगे हम। और इस सरकार को दिखाएंगे कि हम जिस आत्मसमर्पण से, मानव भाव से लगे हुए थे इस डिपार्टमेंट में, तो अपने परिवार के लिए भी करेंगे और अपने लिए भी करेंगे। और तब तक हमारी मांगे पूरी यहीं रहेंगे। जैसे कि हम हैं दिल्ली सचिवालय पे सभी मार्शलों के बीच में, और आज भी सभी मार्शलों को उम्मीद है कि दिल्ली सरकार जुटेगी और इनको एक नौकरी मिलेगी।